जय हिंद दोस्तों, अग्निवीर पर बवाल सवाल सब हो रहा है और पूरा देश हिल रहा है। यानी संसद के अंदर, संसद के बाहर जितने पुराने अधिकारी हैं सारे बोल रहे हैं कि अग्निवीर नहीं चाहिए और सरकार फिर भी लगी है लीपापोती करने। बोला अग्निवीर सही है। आपत्तिजनक है कि हमने अग्निवीर स्कीम के लिए 158 एजेंसियों से बात की। अग्निवीर ऐसी कोई स्कीम है जिससे आप बाहर वालों से बात करेंगे? कौन सी थी वो 158 एजेंसियां? क्या कोई विदेशी हाथ है इस स्कीम को लाने? नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। सबको गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। पढ़ने कुछ नहीं दिया, बोलते आएंगे पैसे इलेक्शन। जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है? हाँ जी, वो तो आ गया। राजनाथ सिंह जी कहते हो 158 एजेंसियों से परामर्श लिया। अब मीडिया क्या कह रहा है? 158 में तो सेना नहीं आती क्या? जिसको चाहिए उसको नहीं आती, उससे परामर्श नहीं लिया गया क्या? आपने विदेश में परामर्श लिया है? और इसको लेकर जनरल नरवाने साहब उस समय जनरल थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। अब उसके बाद अग्निवीर को लेकर पूर्व आर्मी चीफ के बाद पूर्व सेना प्रमुख ने भी बताया गलत। कांग्रेस का मोदी सरकार पर फिर हमला। अब फिर हमला हो गया कि एक और जनरल हैं जो आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा है अग्निवीर के नाम से फौज में सिर्फ और सिर्फ पेंशन का लोड कम करने का इंटेंशन रखा है, इसलिए उन बुद्धिजीवियों से राय ली गई कि पेंशन कैसे कम कर दिया जाए, पेंशन बजट कैसे कम किया जाए। क्या देश के अंदर अब इतना पैसा नहीं है? क्या देश के लोग सेना के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकते? क्या देश के लोग सेना के साथ नहीं? क्या देश को लोगों को देश से प्यार नहीं है? क्या देश के लोगों को सेना से प्यार नहीं है? जब देश की ये डिमांड नहीं है तो नेता कौन होते हैं इसके बारे में? अब अपना डिसीजन ले लिया और डिसीजन ले भी लिया, उसकी खामियां सामने जब सेना के जनरल साहब है, सेना के लोग ला रहे हैं तो ये सुधारने को तैयार नहीं है और उस पर लीपापोती लगातार कर रहे हैं। यहां तक कि ये नहीं देख रहे कि सेना कमजोर हो रही है, बजट कम हो रहा है। बस हमने एक अग्निवीर शहीद हुआ है तो हमने अब शहीद का दर्जा दे दिया, उसको 1 करोड़ दे दिया, उसको 1.5 करोड़ दे। क्या फर्क पड़ता है? 1 करोड़ दे दिए, वो तो एक परिवार को आपने, चलो ठीक है आपने दे दिया, लेकिन बाकी सेना को तो कमजोर हो रहा है। देश तो नहीं चाह रहा इस बात को और देश ने ये दिखा दिया है, देश की जनता ने चुनाव में कि आपको वोट न देकर अग्निपथ योजना को कहा है कि आज की परिस्थिति में और हमारे देश में, हमारी भौगोलिक कंडीशंस में, हमारे देश में दूसरे देश की नकल नहीं कर सकते और ये कतई नहीं हो सकता और इससे सेना और सैनिकों के मनों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर पूर्व सेना प्रमुख एडमिरल केबी सिंह ने हवाले से चलाई गई एक खबर की क्लिप शेयर हो रही है। इसके मुताबिक पूर्व एडमिरल केबी सिंह ने कहा कि अग्निपथ को चलाने के पीछे एकमात्र कारण पेंशन लोड को कम करना है। तथ्य है कि योजना युद्ध की प्रभावशीलता को कम कर देगी और यहाँ उन सभी को पता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को समझते हैं। उन्होंने कहा है ये पेंशन लोड कम कर सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा वही समझेंगे जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, बाहरी नेता क्या समझेगा। इस खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता जय राम रमेश ने लिखा है कि पहले नरवाने साहब ने अपने उसमें लिखा कि अग्निपथ योजना सेना के पास एक सरप्राइज के तौर पर आई थी। अब पूर्व सेना प्रमुख ने पुष्टि की कि अग्निवीरों की भर्ती सेना की युद्ध क्षमता को कम करेगी। आप देख सकते हो अग्निपथ सेट हिट कॉम्बैट इफेक्टिवनेस एक्स उनका हवाला दिया है और सीधा सीधा बहुत सारे इसके ऊपर हाँ जी भरा है। राहुल गांधी ने शेयर किया था अग्निवीर पिता का वीडियो। राहुल का आरोप कि परिवार को नहीं मिला मुआवजा, सेना ने फिर इसकी सफाई दी। कांग्रेस ने की अग्निपथ योजना पर श्वेत पत्र की मांग। कांग्रेस ने 4 जुलाई को सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना पर श्वेत पत्र की मांग की। ACCI मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्नल सेवानिवृत्त रोहित चौधरी ने कहा देश के लिए जमीनी हकीकत को समझने के लिए श्वेत पत्र आवश्यक है जिसमें अग्निपथ योजना का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अग्निपथ योजना के तहत क्या मिलते हैं लाभ, वो अलग बात है, कैंटीन सुविधा कितनी मिलती है वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हलचल बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल आप एक सैनिक है और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इसके ऊपर हम अपनी बात रखें, क्योंकि ये भी वीडियो एक्स पर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं ताकि सरकार को लगे कि नहीं इसमें सुधार की जरूरत है और सुधार करना अत्यावश्यक है। आपकी क्या राय, कमेंट्स करें। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं
युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनसा हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आए। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद यह बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को दे चुके हैं, कोई मैसेज ना कोई पैसा आया। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, कदम दे बैठे हंगामा करेगी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते।